Makin di bawah. Okay, we'll move further. तो एपिलिप्सी के बारे में हमने अभी तक देखा है कि एपिलिप्सी एक्चुअली होता क्या है, उसमें सिम्टम्स कैसे हम उसको पहचानते हैं, व्हाट हाउ इट इज डायग्नोस्ड. ओके, तो इसका कॉज क्यों होता है. ओके, तो फर्स्ट वन इज the concentration मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CONC concentration, पूरा लिखो आप, gamma concentration of gamma aminobutyric acid. जिसको शॉर्ट में कहा जाता है गाबा. जैसे प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड पाबा, वैसे गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जिसको कहा जाता है गाबा. तो concentration of GABA in brain is reduced. ओके, तो गाबा क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड. ये गाबा सिग्नल को कंट्रोल करने में मदद करता है. जो सिग्नल जा रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर भाग रहे दौड़ रहे न्यूरॉन से, उस सिग्नल को, उस न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे कि वो सिग्नल जो उचित मात्रा में राइट क्वांटिटी में जाना चाहिए. ओके, वो क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो सडन कन्वर्जन होते हैं, साइकोसिस होता है. वो ट्रांसमिशन अगर कम हो जाता है तो आदमी डिप्रेशन में जाता है. तो न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए. कम अगर होती है तो डिप्रेशन हो जाता है, ज्यादा हो जाती है तो एंजाइटी, साइकोसिस, कन्वर्जन, इस तरह से किसी भी केस में वो जा सकता है. थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है, उनका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन कन्वर्जन इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ CNS. CNS हाइपर एक्टिव हो जाता है. तो साइकोसिस में भी हाइपर एक्टिव होता है, एंजाइटी में भी हाइपर एक्टिव होता है, और एपिलेप्सी में भी हाइपर एक्टिव होता है. ओके, कुछ अलग अलग केमिकल अलग अलग इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उनका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है और सिम्टम भी अलग है. साइकोसिस में झटके नहीं आते, लेकिन वो किसी को हार्म कर सकता है, हंसने लगता है, रोने लगता है, तो उसका जो बिहेवियर है तो उसको हम झटके ही कहते हैं. ओके, तो उसी तरह से ये गाबा उस सारे रिएक्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने में का काम करता है. तो उसकी अगर क्वांटिटी ब्रेन में रिड्यूस हो जाए तो हो सकता है. देन सेकंड, इफेक्ट ऑफ गाबा इज ब्लॉक्ड. इफेक्ट ऑफ गाबा इज ब्लॉक्ड. तो दो कंडीशन है. एक तो गाबा की क्वांटिटी ही कम है हमारे ब्रेन में, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इसकी क्वांटिटी कम हो जाए किसी वजह से, तो ये हो सकता है. या फिर गाबा प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट किसी ने ब्लॉक कर दिया. कोई उसका एंटागोनिस्ट है, या कोई दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, या कुछ भी हो सकता है. उसने क्या किया, गाबा प्रेजेंट है लेकिन उसका इफेक्ट ब्लॉक कर दिया. ओके, तो उसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ गाबा इज ब्लॉक्ड. ओके, तो ये दो कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन में गाबा काम नहीं कर सकता है. पहले कंडीशन में गाबा प्रेजेंट ही नहीं है, कम है क्वांटिटी, और दूसरी कंडीशन में गाबा प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसका इफेक्ट किसी ने ब्लॉक कर दिया है. तो दोनों कंडीशन में गाबा जो क्या कर रहा था, सिग्नल को कंट्रोल कर रहा था, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है या वो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से सिग्नल जो दौड़ रहे हैं न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रहे हैं, वो अनकंट्रोल्ड वे में भागते हैं,
और उसकी वजह से सीएनएस हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमें महसूस होता है कन्वर्जन या फिर एपिलेप्सी या फिर सीजर। ओके, तो दिस इज द मेन रीजन। ओके, अभी इसके नीचे आपको लिखना है दिस मे बी ड्यू टू, ये क्यों होता है, क्या क्यों होता है, दिस मे बी ड्यू टू गाबा क्यों कम होता है, या फिर गाबा का इफेक्ट ब्लॉक क्यों होता है, या फिर ये डिसीज होता ही क्यों है। ओके, मेन रीजन ये तो मैकेनिज्म है, इसकी वजह से डिसीज होता है, लेकिन ये फिर गाबा क्यों कम होता है या गाबा का इफेक्ट कैसे ब्लॉक होता है। तो जो भी सीएनएस रिलेटेड डिसीज होते हैं उनका एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट इसी की वजह से हुआ ऐसा कोई कोई आदमी पागल होता है, कोई आदमी सुसाइड करता है तो लोग सीबीआई की जांच भी बिठा दी, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि उसने क्यों सुसाइड किया। सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं लोग, ऐसा हुआ होगा। वो फिर 3-4 मैटर का से कहा ले जाते हैं मैटर को, और फिर वो मैटर निकालते कि इसकी वजह से हुआ होगा, ऐसा सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन वो क्यों हुआ है, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, कोई नहीं बता सकता। इवन जिसने सुसाइड किया वो खुद भी नहीं बता सकता, या जो साइकोसिस है उसको, जो पेशेंट है उसको भी पता नहीं कि मेन रीजन क्या है, या कोई भी पीएनएस रिलेटेड डिसीज आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्यों होता है। तो दिस मे बी ड्यू टू, इसलिए मे बी वर्ड लगाया जाता है कि क्यों हो सकता है, दिस मे बी ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर। अगर घर में कोई किसी को कन्वर्जन है तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी में आ जाए, हेरिडिटरी फैक्टर्स। सेकंड, सीजर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर के एरिया में रहने वाले लोग या ज्यादा भट्टी में काम करने वाले लोग, इस तरह से ज्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में कंटिन्यूसली जो लोग आते हैं उनमें हो सकता है। ओके, सीजर्स आ सकते हैं। तो ओके, सीजर ड्यू टू हाई। ओके, इसमें भी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। देन मेनिंजाइटिस अगर है तो उनमें भी हो सकता है, एक्यूट इलनेस लाइक मेनिंजाइटिस। ओके, तो मेनिंजाइटिस एक रीजन है उसमें। ओके, दीज आर सम फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। दीज आर कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी, ये सब एपिलेप्सी के क्या है, कॉजेस है। यहाँ पर हम रुकेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, यहाँ तक एपिलेप्सी में किसी को डाउट है, एपिलेप्सी क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, यहाँ तक किसी को डाउट है। ओके, यहाँ पर हम रुकेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।